भारत के राष्ट्रपति को अपने पद से किस तरह बर्खास्त करते हैं, आइए हम जानते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से सिर्फ महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जा सकता है। अब ये महाभियोग की प्रक्रिया देखने से पहले हम राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में जानेंगे। भारत के राष्ट्रपति यानी भारत के प्रथम नागरिक जिस दिन अपने पद की शपथ लेकर अपना पद संभालते हैं, उस दिन से उनका कार्यकाल 5 साल के लिए गिना जाता है। हालांकि वह अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को भी दे सकते हैं और संसद महाभियोग चलाकर भी राष्ट्रपति को अपने पद से बर्खास्त कर सकते हैं। पर जब तक राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी अपना पद न संभाल ले, तब तक यानी 5 साल के उपरांत भी राष्ट्रपति अपने पद पर बने रह सकते हैं। राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचित भी हो सकते हैं और वह कितनी भी बार अपने पद पर पुनर्निर्वाचित हो सकते हैं। पर अमेरिका में एक राष्ट्रपति सिर्फ 2 टर्म तक ही अपने पद पर बना रह सकता है, इसलिए यह परंपरा भारत में भी अपनाई गई। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी तीसरी बार निर्वाचित हो सकते थे, पर उन्होंने इनकार कर दिया। इसलिए यह परंपरा भारत में भी अपनाई गई कि भारत का राष्ट्रपति अधिकतम 2 कार्यकाल के लिए ही निर्वाचित हो सकता है। यानी हमारे संविधान में ऐसा कोई लिखित प्रमाण नहीं है कि राष्ट्रपति सिर्फ 2 कार्यकाल के लिए ही निर्वाचित होगा। अब महाभियोग प्रक्रिया की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। यह महाभियोग की प्रक्रिया वो प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल करके भारत के राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपने पद से हटाने के लिए किया जाता है। राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने का आरोप लगने पर इस महाभियोग प्रक्रिया की शुरुआत की जाती है। हालांकि संविधान में संविधान का उल्लंघन वाक्य को परिभाषित नहीं किया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन में यानी लोकसभा या राज्यसभा में प्रारंभ किया जा सकता है। इस आरोप पर सदन के 1/4 यानी 25% सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए और ये प्रस्ताव सदन में रखने से 14 दिन पहले इस बारे में राष्ट्रपति को लिखित नोटिस देना जरूरी है। अगर किसी कारण महाभियोग का ये प्रस्ताव 2/3 यानी 66% बहुमत से पहले सदन में पारित होता है, तो यह प्रस्ताव दूसरे सदन में भेजा जाएगा, जिस पर दूसरा सदन इस प्रस्ताव की जांच करेगा। राष्ट्रपति को इस जांच में उपस्थित होने तथा अपना प्रतिनिधित्व करने का पूरा अधिकार होता है। यदि दूसरा सदन भी इन आरोपों को सही पाता है और महाभियोग प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित करता है, तो राष्ट्रपति को प्रस्ताव पारित होने की तिथि से अपने पद से हटना होगा। इसके सिवा राष्ट्रपति का पद उसका कार्यकाल पूरा होने के कारण खाली होता है, तो पद खाली होने से पहले राष्ट्रपति का चुनाव कराना आवश्यक है। और अगर नए राष्ट्रपति के चुनाव में किसी कारण देरी होती है, तो वर्तमान राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के उपरांत भी अपने पद पर बना रहेगा। इस स्थिति में उपराष्ट्रपति को यह अवसर नहीं मिलता है कि वह कार्यवाहक राष्ट्रपति की तरह कार्य करे और उसके कर्तव्यों का निर्वहन करे। इसके अलावा यदि राष्ट्रपति का पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा अन्य कारणों से रिक्त होता है, तो नए राष्ट्रपति का चुनाव 6 महीने के अंदर कराना आवश्यक होता है। और यदि राष्ट्रपति का पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा अन्य किन्हीं कारणों से रिक्त होता है, तो उपराष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के निर्वाचित होने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। और यदि उपराष्ट्रपति का भी पद रिक्त हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, और अगर न्यायाधीश का भी पद रिक्त हो तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। जब ऐसा कोई व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तो उसे राष्ट्रपति की तमाम शक्तियां प्राप्त होती है, जैसे भत्ते एवं विशेषाधिकार। इस संदर्भ में एक बात पर ध्यान देना जरूरी होता है कि संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिया था, वो भी सदस्य इस महाभियोग प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। तो ये थी कहानी राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने की।